Hello, dear listeners. Hope you all are well. Dear listeners, we are doing Unit 5, Section A, A2, and today we will start our chapter. Name of the chapter is story is It's Getting Hotter. So इसमें क्या है, इसमें हम जो है क्लाइमेटिकली जो चेंज हो रहे हैं हमारे अर्थ पर उसके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. व्हाट हैपन्स व्हेन you go into a greenhouse on a sunny day. क्या होगा अगर किसी दिन सनी डे वाले दिन आप किसी ग्रीन हाउस में जाएं. इट्स हॉट इजंट इट. कि वहाँ पर क्या होगा, गर्मी होगी. सही कहा ना. दैट्स बिकॉज द ग्लास in the greenhouse traps the heat from the sun. और ऐसा क्यों होगा, क्यों गर्मी होगी वहाँ पर? क्योंकि जो ग्रीन हाउस के ग्लासेस हैं उन्होंने जो है सन की हीट को ट्रैप कर लिया होगा. दिस गैस कार्बन डाइऑक्साइड डज द सेम इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. तो यह गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक वैसे ही काम करती है हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर में. ठीक है, हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें वही काम जैसे कि यहाँ ग्लासेस कर रहे हैं वैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे अर्थ में सेम उसी तरीके से काम करती है. मतलब जो हीट है सन की उसको ट्रैप करती है. इट एक्ट्स लाइक ग्लास इन अ ग्रीन हाउस. जैसे मैंने आपको बताया अभी क्या बोल रहे हैं कि किसकी तरह काम कर रही है वो, जैसे कि जो ग्लास हैं ग्रीन हाउस में वैसे ही वो काम करते हैं. डूइंग द सेम एज माई फेदर्स डू व्हेन आई एम स्विमिंग इन द वेरी कोल्ड सी. ये बोल रहे कि वैसे ही काम जैसे कि मेरे जो फैदर है, मेरे पंख करते हैं जब मैं स्विमिंग करता हूँ बहुत ठंडे सी में. ठीक है, मतलब इसकी जो फैदर है इसको वार्म करते रहते हैं. माई फैदर कीप मी वार्म. ठीक है, मेरे फैदर हैं वो मुझे क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं. द ग्लास इन द ग्रीन हाउस कीप्स द प्लांट इनसाइड वार्म. जो ग्लासेस होते हैं ग्रीन हाउस में, ठीक है, क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं अंदर उनको क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं. एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स द प्लैनेट वार्म. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह करती है हमारी जो प्लैनेट है उसको वार्म रखती है. विदाउट इट वी वुड फ्रीज. और इसके बिना हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि जम जाएंगे. मतलब ये हम बोलेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ग्लास जो है सन के ग्रीन हाउस में जो लगे हुए ग्लास जो अंदर के रखे हुए जो प्लांट्स हैं उनको वार्म करते हैं, वैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे प्लेनेट को वार्म रखती है. अगर ये नहीं होगी तो इससे क्या हो जाएंगे, हर चीज़ क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी. टू मच of it means that we boil. मगर अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, हम क्या हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे. ठीक है. पीपल आर बर्निंग फ्यूल विथ कार्बन एज देयर मेन कंपोनेंट्स. जो पीपल हैं वो जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं किसके साथ, कार्बन के साथ, एज ए मेन कंपोनेंट्स के. ठीक है, एक मेन कंपोनेंट हुआ, मुख्य स्रोत के रूप में जो है फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ऑयल, गैस एंड कोल आर यूज्ड इन कार, एरोप्लेन्स, पावर स्टेशंस एंड सो ऑन. नीचे बोल रहे हैं जो हमारा ऑयल्स हैं, गैस हैं, कोल हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, हमारे
कार में यूज़ होते हैं, एरोप्लेन में यूज़ हो रहे हैं, पावर स्टेशन में यूज़ हो रहे हैं, और बहुत सी ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ऑयल को, गैस को और कोल को. दिस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड which gets mixed with oxygen that we all breathe and so adds to our greenhouse gas problem. तो ये बोल रहे हैं जब ये हम यूज़ करते हैं ऑयल गैस को, जितनी भी मैंने भी आपको जब बताया ऑयल गैस और कोल को, तो उससे क्या हो रहा है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं. हम एरोप्लेन में यूज़ करते हैं, हम बसेस में यूज़ कर रहे हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं वहाँ पर जो है जितने भी हमारे ऑयल है, गैस है, कोल है, वो यूज़ हो रही है. तो उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और वो किसके साथ मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है, जिसको कि हम इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं. सो एडिड टू आर ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम. और यही जो है हमारे जो ग्रीन हाउस जो गैस उसके साथ जो है वो ऐड हो रही है और क्या कर रही है, प्रॉब्लम बना रही है. मतलब ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं हम उस चीज़ को, तो उससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. दिस वे द प्लैनेट गेट्स वार्म्ड अ लिटल मोर. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा प्लैनेट है और अधिक ज़्यादा जो है गर्म होता जा रहा है. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द प्लैनेट. प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन एक्सेस में उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा प्लैनेट है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है. और अगर बढ़ता गया तो फिर क्या होगा, उससे क्या होगा कि हम क्या गर्मी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी. जैसे उन्होंने बोला है पैराग्राफ में कि क्या होगा, बॉयल हो जाएंगे. अगर ये कम है तो उससे क्या होएगा, ठंड बढ़ेगी. ज़्यादा होगा तो जो है इंसानों को ज़्यादा गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाएगी. तो ऐसे ही हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं गैस, ऑयल, पेट्रोल, डीजल का अपने एयरप्लेन्स, कार्स में. बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, हर एक व्हीकल्स में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री में यूज़ हो रही हैं चीज़ें. उससे क्या हो रहा है, वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिक्स हो रही है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रही है, उसको हम इनहेल कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए डेंजरस है. साथ ही साथ जो हमारा प्लैनेट है वो भी क्या हो रहा है, ज़्यादा गर्म हो रहा है. What happened next is not a good news for people or penguin. अब जो कुछ नेक्स्ट होगा वो क्या है, अच्छी न्यूज़ नहीं है. किसके लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, ना तो लोगों के लिए ना ही पेंगुइन के लिए. जैसे कि यहाँ पर ये बोल रहे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो है अच्छी बात नहीं है, अच्छी न्यूज़ नहीं है. किसके लिए नहीं है, तो लोगों के लिए, ना ही पेंगुइन के लिए. The things that bother me is that the ice of the pole is melting fast. तो सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे बॉदर कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, वो क्या है, जो आइस है पोल्स में. ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दोनों साइड हमको पता है कि आइस होती है. तो वो क्या है, बहुत जल्दी फास्ट जो है वो मेल्ट हो रही है. द आर्टिक सी आइस इज़ गेटिंग लेस एवरी ईयर. जो आर्टिक सी है हमारा ऊपर, वहाँ पे जो आइस है नॉर्थ पोल में, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ है आर्टिक सी, तो वहाँ पर क्या है, जो आइस है वो धीरे धीरे क्या है, कम होती जा रही है. क्यों कम हो रही है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अर्थ जो गर्म हो रही है. जब गर्म हो रही है तो आइस क्या हो रही है, उससे मेल्ट हो रही है. द फ्रोजन कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, माई होम, इज़ लूजिंग आइस टू. और सबसे फ्रोज़न जो कॉन्टिनेंट है, ठंडा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, जो किसका घर है, पेंगुइन का घर है. धीरे धीरे वहाँ से भी आइस क्या है, कम होती जा रही है. अदर सीज लाइक द नॉर्थ सी आर वार्मिंग टू. और दूसरी अगर मैं सीज़ की बात करूँ, नॉर्थ सी है, वो वहाँ का जो वाटर है या पानी है वो क्या हो रहा है, वो जगह भी बहुत गर्म होती जा रही है. दिस मीन्स डैट फिश विच नीड colder water have to swim north and then can have bad effect on marine life. इसका मतलब ये निकलता है कि जो फिश हैं विच नीड कोल्डर वाटर, जिनको वो फिशेज जिनको ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, हैव टू स्विम
नॉर्थ, उनको स्विम करना होगा किस तरफ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। एंड दिस कैन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ, और उससे क्या होगा, जो हमारी मरीन लाइफ है उस पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। बट फॉर यू पीपल, पर आप लोगों के लिए क्या होगा, इट विल बी मच वर्स। हमारे लोग हैं तो मरीन लाइफ की बात कर रहे थे, लेकिन जो हम लोग हैं हमारे लिए क्या होगा, इससे भी बुरा होगा, इससे बुरी कंडीशन होगी। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। टुमारो आई विल कंप्लीट दिस पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाट विल यू डू, यू विल रीड दिस paragraph. Thank you and have a nice day.